बात करते हैं कानपुर की खबर से, जहां पर चौबेपुर के पूर्व एसओ विनय तिवारी और बीट प्रभारी के शर्मा गिरफ्तार हुए हैं। विनय तिवारी पर मुखबिरी का आरोप है। विकास दुबे के तीनों साथियों की फरीदाबाद कोर्ट में हुई पेशी। यूपी पुलिस को मिली प्रभात की ट्रांजिट रिमांड। अंकुर और श्रवण रहेंगे जुडिशियल कस्टडी में। विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने ली एसपी की आजीवन सदस्यता ली थी। 2015 में 20,000 रुपए में ली थी सदस्यता। 2015 में एसपी के समर्थन से लड़ा था चुनाव। मोस्ट वांटेड विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस ने हमीरपुर के मौधा में मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे के पिता संजू दुबे और मां और पत्नी के साथ 25,000 के इनामी जहान यादव को गिरफ्तार किया। कानपुर में पुलिस ने गैंगस्टर विकास दुबे को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ऐसी होगी कार्रवाई, हमला करने वाले पछताएंगे। पुलिस की मुस्तैदी से लूट, डकैती और रेप की घटनाओं में आई कमी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने दी जानकारी। चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटाया। सच्ची निष्ठा से काम कर रही है पुलिस। श्याम वाजपेयी 50,000 का इनामी बदमाश है। हरियाणा पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा, साथियों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपराधियों को अपने किए पर होगा पछतावा। बुलंदशहर, नोएडा, फरीदाबाद में बदमाशों के साथ हुई मुठभेड़। कई बदमाश घायल, कई गिरफ्तार। विकास दुबे पर बढ़ाया गया इनाम। प्रशासन ने 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया विकास दुबे पर इनाम। विकास दुबे के करीब पहुंची एसटीएफ। विकास दुबे के करीब पहुंची एसटीएफ। पुलिस लगातार कस रही है शिकंजा। दिल्ली पुलिस की पूरी तरह से चौकसी, स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम भी मुस्तैद। जगह जगह चलाया जा रहा है सर्च अभियान। विकास दुबे के दिल्ली एनसीआर में छिपे होने की आशंका। पूर्व मंत्री और एसपी नेता शिव कुमार बेरिया जाते थे विकास दुबे के घर। शिव कुमार बेरिया का विकास के साथ घर से निकलते फोटो वायरल। फरार हिस्ट्री शीटर के हैं कई दलों के नेताओं के साथ संबंध। कानपुर में विकास का साथी गिरफ्तार। श्यामू वाजपेयी मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार। श्यामू वाजपेयी पर है 25,000 रुपए का इनाम। कानपुर के चौबेपुर थाना अध्यक्ष विनय तिवारी को हो सकती है कि हो गई है गिरफ्तारी। भूमिका संदिग्ध होने के बाद किया गया गिरफ्तार। एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे का साथी अमर दुबे। हमीरपुर में एसटीएफ ने किया एनकाउंटर। यूपी एसटीएफ के मुताबिक जब उसने अमर दुबे को घेरा तब उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अमर दुबे को ढेर कर दिया गया। आज सुबह 6:30 बजे किया गया एनकाउंटर। मौधा में अपने करीबी रिश्तेदार के घर छिपने जा रहा था अमर। इससे पहले वो फरीदाबाद में छिपा था, लेकिन यूपी एसटीएफ के दबाव में वहां से भागकर मौधा पहुंचा था। गैंगस्टर विकास दुबे का राइट हैंड था अमर दुबे। वो चौबेपुर के बिकरू गांव में हुए शूटआउट में भी शामिल था। उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस का कहना है कि उसे मारना नहीं चाहते थे, बल्कि जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन जब एसटीएफ ने उसे सरेंडर करने के लिए कहा तब उसने फायरिंग शुरू कर दी। 9 दिन पहले ही हुई थी अमर की शादी। मुठभेड़ में मारे जाने के बाद अपराधी अमर की दादी ने कहा, घटना सबके लिए सबक है। हरियाणा के फरीदाबाद से हत्यारे विकास दुबे के 2 साथी गिरफ्तार। फरीदाबाद में गैंगस्टर के होने की दिखाई थी खबर। अलर्ट के बाद दिल्ली एनसीआर के चेक पोस्टों पर अभियान तेज किया गया। फरीदाबाद के होटल से मिले सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है विकास दुबे। पुलिस का दावा, हुलिया बदल कर भाग रहा है विकास दुबे। गिरफ्तारी से बचने के लिए गैंगस्टर भागा भागा फिर रहा है। पुलिस से मुठभेड़ की डर से विकास दुबे ठिकाना बदलने के लिए बाइक का इस्तेमाल कर रहा है। 6 दिन बाद भी विकास दुबे का नहीं मिल पाया है दूसरा। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें चंबल क्षेत्र में भी दबिश दे रही हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल से विकास के साले राजू बिल्डर को पुलिस ने हिरासत में लिया। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का एक और साथी चढ़ा पुलिस के हत्थे। बदमाश के पास से हथियार बरामद। पुलिस की फायरिंग के बाद उसे किया गया गिरफ्तार। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ की टीमें चंबल क्षेत्र में भी दबिश दे रही हैं। माना जा रहा है कि 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे चंबल के रास्ते निकलकर मध्य प्रदेश को अपना ठिकाना बना सकता है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन ग्रीन जारी। बदमाशों पर लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में घायल हुआ 25,000 का इनामी बदमाश विक्रम। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर एक बदमाश विशाल हुआ फरार। लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों के कब्जे से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। बिसरख इलाके में हुई थी मुठभेड़। खाकी का क्राइम कनेक्शन आया सामने। हत्यारे विकास दुबे के साथ गठजोड़ का पर्दाफाश होने पर चौबेपुर थाने के पूरे 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। अनंत देव तिवारी का मुरादाबाद पीएसी में हुआ ट्रांसफर।
8 पुलिस वालों की हत्याकांड के बाद से विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे हैं फरार, जिनका अब तक नहीं लगा है कोई सुराग। आरोप है कि जय वाजपेयी ने ऋचा दुबे को फरार होने में मदद की। बड़ा सवाल यह कि क्या विकास दुबे से अनंत देव के रिश्ते थे। कानपुर में जय वाजपेयी के परिजनों से भी पूछताछ। गोरखपुर पुलिस ने टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले पायदान पर राघवेंद्र यादव का नाम, जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम। मेरठ में 2 घंटे तक छत पर डांस करता रहा अपराधी, फायरिंग में बैंक के गार्ड को लगी गोली, सीओ बाल बचे। पीलीभीत पुलिस के गालीबाज दरोगा का वीडियो वायरल, शिकायत लेकर पहुंचे परिवार से गाली गलौज। आगरा के नेशनल हाईवे 2 पर हिट एंड रन का केस, सड़क किनारे सो रहे लोगों पर ड्राइवर ने चढ़ाया ट्रक, हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत, 2 लोग घायल। शासन के आदेश पर हरदोई डीएम ने अवैध मकानों पर चलवाया बुलडोजर, तालाबों की जमीन पर बने 11 मकान जमींदोज किए गए। पीड़ित परिवारों को काशीराम कॉलोनी के तहत मिले थे आवास। दुश्मन के बंकर को फतेह कर कुछ इस अंदाज में जश्न मनाते हैं हमारे सैनिक। माउंटेन वॉर में सबसे खतरनाक माने जाने वाले लद्दाख स्काउट के जवानों की ड्रिल के सामने आई लाइव तस्वीर। गाजियाबाद में कोरोना की चपेट में 24 घंटे में 149 नए मरीज आए। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 2430 हो गई। 977 मरीज अब तक ठीक होकर अपने घर गए। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बलिया में तैनात गाजीपुर के रहने वाली युवा अधिकारी मणिमंजरी की मौत को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग। पहाड़ों पर लगातार बारिश से शाहजहांपुर में रामगंगा नदी में जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया। डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर जायजा लिया। नदियों पर बांधों के निर्माण में कामों में तेजी के लिए निर्देश। मथुरा के कोतवाली इलाके के एक होटल में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। महिला के पास से मिला सुसाइड नोट, मामले की जांच कर रही है पुलिस। संभल के मूल निवास प्रमाण पत्र को एडिट कर मुजफ्फरनगर का गौरव सेना में भर्ती हो गया। जांच के बाद मामला पकड़ में आया। सत्यापन कराने पहुंचे युवक को एसडीएम ने गिरफ्तार। संभल में पुलिस की गुंडागर्दी की खबर आई सामने। खेत पर जा रहे युवक को पुलिस गांव से उठा लाई और नंगा कर युवक को बेरहमी से पीटा। बाद में निर्वस्त्र हालत में ही उसे पुलिस चौकी के सामने फेंक दिया। यूपी में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 1346 केस। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 9514 के पार। अब तक यूपी में 827 लोगों की संक्रमण से मौत। न्यूज 18 की खास बातचीत में न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख कामत ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था के आएंगे अच्छे दिन। कानपुर के चौबेपुर थाना में जहां एक तरफ पूरा स्टाफ लाइन हाजिर है, तो वहीं अभी भी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं संवेदनहीन। न्यूज 18 के कैमरे में आम तोड़ते और मस्ती करते नजर आए पुलिसकर्मी। प्रयागराज में 30 साल के युवक ने फांसी लगाकर जान दी। सुबह कमरा बंद होने पर परिजनों को हुई जानकारी। कोरोना काल में मानसिक तौर पर परेशान था युवक। अलीगढ़ पुलिस और 2 बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने के बाद पुलिस ने 25,000 के नामिया बदमाश को किया गिरफ्तार। दूसरा बदमाश मौके से भागा। कानपुर के मामले को लेकर यूथ कांग्रेस का दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के बाहर प्रदर्शन। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास समेत सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार। लखनऊ में तेज हुई विकास की रफ्तार। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य के 6 जिलों में 31 ग्रामीण संपर्क मार्ग निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। अधिक गति देने के लिए 5.5 करोड़ रुपए की धनराशि जारी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद है कि गल्ला व्यापारी से बदमाशों ने गन पॉइंट पर लेकर 1,60,000 रुपए की लूट की। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती बोर्ड में प्रदेश बीजेपी नेता शाइना एनसी को नामित किया, जिसको लेकर शाइना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना सैंपल का बैकलॉग बढ़ने लगा है। 28 जून को सैंपल का जो बैकलॉग 3,700 के आसपास था, 29 जून के बाद इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सैंपल का बैकलॉग 6,000 के पार चला गया। बावजूद इसके प्रदेश में पहले की अपेक्षा 6 लैब काम कर रही हैं। डीजी हेल्थ अमृता उप्रेती का कहना है कि लैबों की संख्या बढ़ाने के लिए प्राइवेट लैब से आवेदन मांगे जा रहे हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 21 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री राहत कोष में मिलने वाली धनराशि होगी पारदर्शी। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना लागू करेगी सरकार। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत का बयान, कहा 2022 में कांग्रेस की वापसी राजनीतिक जीवन का मकसद। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति और पार्टी से नहीं है। उत्तराखंड में प्रदेश बीजेपी के मुखपत्र देव कमल में गलतियों का अंबार। 3 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष ने किया था विमोचन। पार्टी की किरकिरी के बाद रोका गया प्रकाशन। एग्जाम को लेकर सीएम के साथ बैठक। गुरुवार को सचिवालय में होगी बैठक में विश्वविद्यालयों का एकमत होना जरूरी।
भारत नेपाल तल्ख रिश्तों से पंचेश्वर बांध पर लगा सबसे बड़ा ग्रहण। दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने की उम्मीद अब नहीं के बराबर। मधेशी आंदोलन के बाद हालिया विवाद ने प्रोजेक्ट पर लगाया ब्रेक। अल्मोड़ा के द्वारा हाट में मकान टूटने से हादसा, 3 लोगों की मलबे में दबकर हुई मौत, 1 घायल। बारिश से कई सड़कें भी बंद। मकान धंसने से एक ही परिवार की मां और 2 बेटी मकान में दब गए। पिता पुत्र ने भागकर बचाई जान। बारिश के चलते कई घरों को पहुंचा है नुकसान। हरकी दून घाटी को जोड़ने वाली सड़क जर्जर, पुल के अभाव में लोग पेड़ डालकर बना रहे हैं काम चलाऊ पुल, जान जोखिम में डालकर आवागमन को मजबूर। उत्तराखंड के जाने माने फिल्म एक्टर अशोक मल्ल का मुंबई में हुआ निधन। मल्ल लंबे समय से जूझ रहे थे कैंसर से। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा की दर्जनों फिल्मों में किया था काम। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने दिग्गजों के बीच मनमुटाव दूर करने को प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को पत्र भेजा। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के साथ बैठक कर समाधान निकालने की गुजारिश की। पिथौरागढ़ में कार पर पत्थरों की बारिश, पत्थर से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। मकड़ाऊ बना खतरनाक स्पॉट। हल्द्वानी में सड़क पर सैलाब, बारिश के बाद उफान पर नाले, घंटों ट्रैफिक को रोका गया। पिथौरागढ़ में बारिश से कई जगहों पर भूस्खलन के चलते सड़कें हुई बंद। जिले में बारिश से 14 सड़कें बाधित। हल्द्वानी में गोला नदी में पहुंचा 20,000 क्यूसेक पानी, मैदान की तरफ बढ़ रहा है पानी। कई इलाकों में जमीन का कटान शुरू। नैनीताल में बारिश के चलते सड़क पर आया मलबा, कई सड़कें मलबा आने के चलते बंद हुई। मलबा हटाने का काम जारी। मौसम विभाग ने आज पूरे प्रदेश में मध्यम गति की बारिश के साथ ही 9 जुलाई से 14 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। पूर्वानुमान को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,18,07,815 संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 67,90,503 लोग ठीक हो चुके हैं। 5,42,356 लोगों की जान जा चुकी है। WHO ने कहा वो हवा से कोरोना फैलने के सबूतों पर समीक्षा करेगा। 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को पत्र लिखकर कहा था कि कोरोना वायरस हवा में भी फैलता है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,42,000 के पार हो गई, जबकि 4,56,000 से अधिक लोग अब तक रिकवर हो चुके हैं। अब तक 20,642 मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गई, जबकि 72,000 से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से 3,115 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,11,000 के पार हो गई, तो मरने वालों का आंकड़ा 9,026 तक पहुंच गया। महाराष्ट्र सरकार आज से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज शर्तों के साथ खोलने को तैयार है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज 173 और नए पॉजिटिव आए सामने। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 21,500 के पार हो गया। कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल के लिए मंगलवार को एनरोलमेंट शुरू हो गया। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो 15 अगस्त तक वैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है।